आ गई ना? हाँ, ओके, परफेक्ट। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं ब्लोटिंग के ऊपर। ब्लोटिंग को हम बेसिकली, आप लोग सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मन में ना ये डाउट होता है कि ये जो ब्लोटिंग है ये किसी बीमारी का नाम है। नहीं, ब्लोटिंग किसी बीमारी का नाम नहीं है। ये बेसिकली आपकी बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि आप आगे कुछ खा ही नहीं पाओगे। आपको बहुत ज्यादा फुल लगता है, भरा भरा महसूस होता है ना? एंड हमें खुद को फील होता है कि ऐसे लग रहा है कि हमारा पेट बहुत ज्यादा बाहर को आ गया है। ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ नॉर्मली होता भी है। एंड ये होना कोई बहुत ज्यादा खतरनाक या बुरी बात नहीं है। बट अगर ये आपको डेली बेसिस पर हो रहा है या फिर आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पर हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो वो सोचने की बात है कि आप इतना ज्यादा ब्लोटेड क्यों फील करते हो, इतना ज्यादा ब्लोटेड क्यों रहते हो। ओके, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे। तो आप आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा ना? हाँ, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं, हम लोग खाना पीना अच्छा खाते हैं, हमारा वाटर इनटेक भी इतना ज्यादा है ना, फिर भी हमारी जो स्टमक है वो ब्लोटेड क्यों रहती है। तो आज मैं आपके वो जो सभी डाउट्स है मन में वो क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो ब्लोटिंग है ये होती क्या है। ओके, तो लिख लीजिए, ब्लोटिंग आपकी एक बॉडी की ऐसी स्टेज है जिसमें आपका जो एब्डोमिनल एरिया है, एब्डोमिनल मतलब ये जो आपके पेट के अराउंड का एरिया है ना, यहाँ पर आपके जो एयर या फिर गैस फिल हो जाती है उसे हम कहते हैं ब्लोटिंग। जो आपका जीआई ट्रैक्ट, जो जिसे आप आंतड़ियां भी कहते हो या फिर पेट भी कहते हो, इस एरिया के अराउंड जब एयर या गैस की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ब्लोटिंग। समझ लग गया? एंड इस ब्लोटिंग की सिचुएशन में हमें यहाँ पर पेट के अराउंड बहुत ज्यादा टाइट फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये वाला एरिया हमारा सूज गया है। एंड हमें बहुत ज्यादा पेन भी होती है। इसके जो सिम्टम्स है, आपको पेन होती है ना, हमें अनइजीनेस फील होती है। उसके बाद गैस, गैस हमें नॉर्मली बनी रहती है। जिन लोगों को गैस की दिक्कत है उनको भी, आप अगर आपको फ्रीक्वेंटली गैस बन रही है ना, तो इसका मतलब आपको नॉर्मली ब्लोटिंग रहती ही रहती है। अगर आपके रिलेटिव्स में या फिर आपकी जानकारी में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ब्लोटेड रहते हैं। उसके बाद अगर हमें बर्पिंग, बर्पिंग मतलब अगर हमें फ्रीक्वेंटली लगातार डकार आते हैं बहुत सारे, तो ये भी कारण है कि आप ब्लोटेड हो। उसके बाद आपका जो पेट है उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, तो उसका भी मतलब है कि आप हर वक्त ब्लोटेड रहते हो, आप उस वक्त ब्लोटिंग फील कर रहे हो। तो समझ लग गई कि हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है इसके अंदर जब हवा फिल हो जाती है या फिर गैस फिल हो जाती है उसे हम कहते हैं ब्लोटिंग। एंड ये जो ब्लोटिंग की दिक्कत है ना, ये इसीलिए इतनी ज्यादा सीरियस है क्योंकि ये कॉमन हो चुकी है आजकल बच्चों में भी। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ब्लोटेड फील करते हैं। एंड अब मैं आप सबके साथ बहुत सारे ऐसे रीजन शेयर करने वाला हूं जिससे आप ब्लोटेड फील करते हो। एंड ये सारे जो रीजंस है ना, आप लोग अपनी जो नॉर्मल लाइफ है ना उसमें भी आप लोगों को लिंक करना है। ओके, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ के जो टास्क है ना उससे आप देखिए कि क्या मैं अभी जो आपको पॉइंट बताने वाला हूं, क्या आप इनमें से कोई ना कोई गलती करते हो। एंड आई एम श्योर आप में से इनमें से एक दो या फिर उससे भी ज्यादा गलतियां करते होंगे, इसीलिए आप ब्लोटेड फील करते हो। अब आ गया सबसे पहला बात, गैस एंड एयर। जब भी हम लोग खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं ना, तो उसके साथ साथ जो एयर है ना वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है। अब आपके मुंह के अराउंड या फिर आपके नाक के अराउंड कोई ऐसा, कोई लेयर तो नहीं लगी, कोई बैरियर तो नहीं लगा ना कि हवा अंदर नहीं जाएगी, है ना, कोई ऐसे जाला तो नहीं लगा। तो इसीलिए सिर्फ नाक ही नहीं, अगर मैं बोल रहा हूं ना तो अभी इस वक्त भी हवा मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमेशा मुंह बंद करके खाना खाओ। क्योंकि अगर आप मुंह खोलकर खाना खाओगे तो सिर्फ खाना ही नहीं जा रहा, हवा भी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है।
तो इसीलिए जितना ज्यादा आप लोग मुंह खोलकर खाओगे या फिर आप जितना ज्यादा मुंह से सांस लोगे, उतना ज्यादा हवा आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। एंड अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो गई तो आपकी बॉडी के अंदर जो एयर है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग ब्लोटेड फील करते हैं। नंबर सेकंड, कोई भी मेडिकल कॉज होना। अब इस पॉइंट को सभी लोग ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मेडिकल कॉज फॉर एग्जांपल, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हार्ट बर्न होना। मतलब जो कहते हैं ना कि हमें यहाँ पे गले के अराउंड जलन फील हो रही है, तो गले के अराउंड जो जलन फील होती है वो भी आपके सिम्टम है कि आपको ब्लोटेड फील करते हो। फूड इंटॉलरेंस, ये पॉइंट को सबसे बड़ा नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को बड़ा बड़ा हाईलाइट कर लीजिए, जो भी ब्लोटेड फील करते हैं। एंड अगर आप नहीं भी फील करते, आप अगर आगे किसी को बताना चाहते हो तो भी आपके लिए पॉइंट है। फूड इंटॉलरेंस, इनटॉलरेंस का मतलब क्या है कि अगर आप किसी फूड को जो कोई आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, उसे सहन नहीं कर पा रही, उसे हम कहते हैं इनटॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना, इनटॉलरेंस क्या हो गया, ना सहन करना। तो कोई फूड अगर आपकी बॉडी को सेट नहीं बैठ रहा, आपको वो आपकी बॉडी सहन नहीं कर पा रही, तो इसे हम कहते हैं इनटॉलरेंस, मतलब वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। एंड फूड इंटॉलरेंस के अंदर जो मेजर आता है आपका लैक्टोस इंटॉलरेंस, लिख लीजिए। लैक्टोस क्या है, मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर से बता देता हूं। जो दूध के अंदर आपको शुगर प्रेजेंट होती है ना, उसे हम कहते हैं लैक्टोस। मिल्क शुगर, जो दूध के अंदर नेचुरल शुगर प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं लैक्टोस। तो जो भी लोग दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, जो नेचुरल दूध आप मिलते हैं ना, नेचुरल तो मैं क्या ही बोलूं, अब इतनी ज्यादा मिलावट आ गई है। जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग गाय से मतलब दूध जो हम देखते हैं कि हाँ हमारे सामने वो दूध चोकर लेके आते हैं, आपको ये पता है कि आप वो जो खाद डाल रहे हैं, है ना, वो जो उन्हें मतलब जो खाना मिल रहा है गाय को, क्या वो शुद्ध है? नहीं, उसके अंदर भी पेस्टिसाइड्स हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि आप जो दूध पी रहे हो वो बिल्कुल नेचुरल, वो बिल्कुल सेफ है? तो इसीलिए आप लोग अपना एक टेस्ट जरूर करवाइए। जो भी लोगों को ब्लोटेड फील करते हैं ना, अगर आपका डाइट प्रॉपर है, अगर आपका पानी प्रॉपर है, तो आप एक छोटा सा टेस्ट जरूर करवाइए। आपको पता लग जाएगा कि आपको कहीं किसी चीज से इंटॉलरेंस तो नहीं है। उस टेस्ट से पता लग जाता है। ब्लड टेस्ट होता है एक, एंड उससे हम पता लग जाता है कि हमें किस फूड से एलर्जी है। तो आपको जिस फूड से एलर्जी है, वो फूड आपको नहीं कंज्यूम करना है इन फ्यूचर। ऑलराइट। उसके बाद लेडीज में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसके अंदर, अच्छा मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, जितने भी लेडीज हैं, हमें होता है ना कि हम लोग ज्यादा नहीं खाएंगे वरना हमारा वेट बढ़ जाएगा, है ना। बहुत सारी लेडीज के अंदर ऐसे होता है कि हम वो लोग खाना ही नहीं खाती इस चक्कर में कि हमारा वेट बढ़ जाएगा। क्योंकि लेडीज का एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना होता है, एंड ये अच्छी भी बात है कि वो स्लिम स्लिम ट्रिम दिखना चाहती हैं, है ना, वो सुंदर दिखना चाहती हैं। सुंदर तो देखिए हर कोई दिखना चाहता है, पर अगर आप ऐसा सोचोगे कि हम लोग खाना ही नहीं खाएंगे ये सोचकर कि हम लोगों का जो वेट है वो बढ़ जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत बात है। हमें खाना खाना है, पर खाना कौन सा खाना है हमें वो पता होना चाहिए। सही खाना खाना है हमें, गलत नहीं खाना। उसके बाद मेंटल फैक्टर्स, बहुत बड़ा पॉइंट। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, अगर आपको एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहती है, तो ये पॉइंट्स भी आपके आ जाते हैं मेंटल हेल्थ फैक्टर्स में। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो ना, तो भी आप देखिए कि आपको ब्लोटिंग की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आप लोग देखिए स्ट्रेस लेने से जो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, वो कितना खतरनाक है कि वो हर बार ही आ जाता है। ऑलमोस्ट हर सेशन में मुंह उठाकर वो आ जाता है। मैं आपको उसकी बात करता हूँ कॉर्टिसोल हार्मोन की। तो अगर आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे, तो भी आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आएगी। एंड उसके बाद आ गया कॉन्स्टिपेशन। इस पॉइंट को बड़ा बड़ा हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, मैं तो सभी पॉइंट्स में ऐसे बोलने वाला हूं क्योंकि ये सभी पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को नॉर्मली कब्ज की दिक्कत रहती है, मतलब जिन लोगों को नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है ना, आपको भी बॉडी में ब्लोटेड फील होगा ही होगा। देखिए कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, हम लोगों की जो बॉडी है वो क्लीन नहीं हो पाती।
जो खाना है आप लोगों के शरीर के वो अंदर ही घूम ही जा रहा है, आप लोग उसे एक्सक्रीट आउट तो कर नहीं पा रहे। तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग ब्लोटेड फील करोगे ही करोगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, सॉल्ट। सॉल्ट बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन के लिए। वाटर रिटेंशन क्या होता है? अगर आपकी बॉडी में पानी जमा है तो, जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि उनकी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है, आप लोग एक बात नोटिस करना कि आपकी डाइट में नमक बहुत ज्यादा है। एंड जो सॉल्ट है ना, इसको हम बेसिकली सोडियम कह देते हैं। ओके, लिख लीजिए। सॉल्ट को बेसिकली, सॉल्ट के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट पाया जाता है, इसे हम सोडियम कह देते हैं। एंड ये जो सोडियम न्यूट्रिएंट है ना, ये आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड करता है। तो इसीलिए चेक करिए, अगर आपकी बॉडी में आपको लग रहा है ना कि पानी होल्ड हो रहा है, आपकी बॉडी में वाटर इंटेंशन है, तो अपनी डाइट में से सबसे पहले तो नमक को कम कर दीजिए। और आप ये भी नोटिस करिए, बीपी वाले पेशेंट्स, हेलो, जिनका बीपी राइज होता है, वो भी इसीलिए क्योंकि आपकी डाइट में सॉल्ट ज्यादा है। क्योंकि एक्सेस ऑफ सोडियम भी आपकी जो बीपी है उसे बढ़ाता है। तो सबसे पहले तो बाहर का फूड कट आउट कर दीजिए सारा का सारा, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है। एंड जो आप घर में भी सब्जी बना रहे हो ना, उसमें भी कोशिश करिए कि कम से कम आप नमक का यूज करिए। जितना जितना कम हो सके उतना, मतलब सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा नहीं। तो आप जितना कम नमक कंज्यूम करोगे, इसका मतलब आपकी बॉडी में सोडियम भी नहीं जाएगा। और जितना कम सोडियम जाएगा उतना आपकी बॉडी में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर आप पानी बहुत ज्यादा पीते हो ना, तो मेक श्योर करिए कि आपका जो सोडियम इंटेक है वो ज्यादा ना हो। क्योंकि जो लोग 3-4 लीटर पानी पी रहे हैं ना, 3 3 लीटर, सॉरी 4 लीटर, जो लोग 4 साढ़े 4 4 लीटर पानी पी रहे हैं, अगर आप ज्यादा नमक कंज्यूम करोगे तो वो पानी होल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो वो आपको ब्लोटिंग कोज करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, टू मैनी कार्ब्स। कार्ब्स का वाला शायद किसने सुना था? कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ जी, सुना था ना सबने। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी आप देखिए कि जो मैंने आपको बात बताई थी, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं ना, वो भी आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड अगर वो इजीली डाइजेस्ट होंगे तो भी आपकी जो बॉडी है उसमें ब्लोटिंग आपको फील होगी ही होगी, क्योंकि वो कार्ब्स बुरे कार्ब्स हैं। ठीक है। तो आपको बहुत सारे कार्ब्स एक ही बार में कंज्यूम नहीं करने हैं। अगर आप बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक बार में कंज्यूम करते हो, तो भी आपकी बॉडी में जो वाटर है वो होल्ड होता है। लिखिए इस पॉइंट को। अगर आप बहुत ज्यादा मैदा, बहुत ज्यादा चीनी, बहुत ज्यादा वाइट चीजें जैसे कि वाइट ब्रेड हो गया, वाइट राइस हो गया, अगर ये हायर अमाउंट्स में आप, पेस्ट्रीज हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, ये सभी चीजें आप बहुत हायर अमाउंट में कंज्यूम करते हो, तो भी आपकी बॉडी में वाटर होल्ड होगा। एंड वाटर होल्ड होगा तो आपको ब्लोटिंग आएगी ही आएगी। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कंज्यूम करने हैं रादर देन सिंपल कार्ब्स। उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हो, अपनी लिमिट से ज्यादा खाते हो, तो भी आपका जो है ब्लोटिंग आपको फील होगी ही होगी। देखिए, ब्लोटिंग का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपनी बॉडी की लिमिट से ज्यादा खा रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम आपको ऑब्वियसली आएगी ही आएगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो, फ्राइड फूड कंज्यूम कर रहे हो, तो इसीलिए इसकी वजह से आपको ब्लोटिंग की दिक्कत आ ही रही है। तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए सभी लोग। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर सेशन भी करूंगा, वरी नॉट। बट अभी के लिए एक छोटा पॉइंट लिख लीजिए कि आपको, जब तक आपका पेट पूरा ना भर जाए ना, तब तक नहीं खाना। जब आपका पेट थोड़ा सा रह जाए, है ना, जब भूख थोड़ी सी रह जाए, उससे पहले आपको रुक जाना है। पेट को पूरा ऊपर तक, मतलब कई लोग होते हैं ना यार, कई लोग तो ऐसे खाते हैं पूरा गले तक भर लेते हैं अपने आप को, है ना, भाई पानी की जगह भी नहीं बचती। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपकी थोड़ी सी भूख बच जाए ना, उस टाइम पर आपको रुक जाना है, ताकि आपकी ओवर ईटिंग बच जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए, सबसे पहले तो सभी लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग जो इंडियंस है ना, हमारा मेन मेंटेलिटी क्या होती है कि अगर हम कुछ भी ज्यादा हैवी खा लेते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग क्या प्रेफर करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स। हाँ जी।
इधर देखिए सारे, होता है ना कि हम लोग अगर पिज्जा खा लें या फिर बर्गर खा लें तो उसके बाद हमें कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, है ना, लिम्का मिल जाए, इतना तो हाजमा हो जाऊगा। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं क्या है, ऐसा नहीं होता। आपका वो जो, आप जो गैसेस कंज्यूम कर रहे हो ना, जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हो, इनमें बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में इन्हें, इनमें प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए आपको डिफरेंस को समझना होगा। अगर आप खाने को नीचे करने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हो, तो आप साक्षात ब्लोटिंग को आप न्योता दे रहे हो कि आजा मेरे शरीर में। क्योंकि अगर आप बहुत ही ज्यादा ये कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर लोगे ना, तो ये आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली गैस ही बनाने वाली है। अच्छा, सबने देखा है जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को शेक करते हैं और जब हम खोलने लगते हैं तो ऊपर को आती है ना, आती है ऊपर को। तो वो ऊपर को क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर गैस प्रेजेंट है, एंड वही गैस आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो। कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को घुमाकर देखना, उसमें कितने ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है। हमें लगता है कि वो आपकी बॉडी में पचाने का काम कर रही है, पर नहीं, वो आपकी बॉडी में पचाने का काम नहीं कर रही, वो ब्लोटिंग को न्योता दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप बहुत ज्यादा तेज खाना खा रहे हो तो भी आपकी बॉडी में ब्लोटिंग की दिक्कत आएगी ही आएगी। अब इसका मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। जब आप खाना खाते हो ना, तो आपके माइंड को सिग्नल पहुंचने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, ये लिख लीजिए बात। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो आपके माइंड तक ये पहुंचने में कि आपका पेट भर गया है, इस बात को ही 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको सिर्फ अपने थोड़ा, जब आपकी भूख रह जाए ना, आपको वहां पर रुक जाना है, ताकि आपके माइंड को पता लग जाए कि हाँ अब मुझे भूख नहीं लग रही, मैं, मेरा जो पेट है वो फुल हो चुका है। एंड अपनी जो मील्स है उसे प्रॉपरली चबा कर खाइए, मील को प्रॉपर टाइम दीजिए। ओके, आपको ऐसे नहीं खाना है कि इसके बाद आपको, अगर हाँ आपको अगर कहीं अर्जेंट जाना है तो आप लोग तो थोड़ा सा फास्ट खा सकते हो, पर अगर आपको कोई अर्जेंट काम नहीं है तो अपनी मील को प्रॉपरली 32 बार चबा कर खाइए, आराम आराम से खाइए, एंड मुंह बंद करके खाइए। जिससे आपको ये, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको नहीं पता होंगी कि आप ये गलती कर रहे हो, पर इन गलतियों की वजह से भी ब्लोटिंग कॉज होती है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की तो मैं बात कर ही चुका हूं कि अगर आपकी बॉडी में नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप लोगों को ये दिक्कत आती है। एंड डायरी प्रोडक्ट्स, मैंने जो बात की ना लैक्टोज की, अगर आपको पता लगे कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब आपको दूध से या फिर दूध से बने किसी भी प्रोडक्ट से अगर आपको एलर्जी है, तो आप उसे थोड़े उसे बंद कर दीजिए। अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी को सेट नहीं बैठ रहा, तो आप उसे प्रॉपरली कट ऑफ कर दीजिए। क्योंकि अगर आप, आपको पता है कि जब भी आप कोई भी दूध वाली चीज कंज्यूम करते हो, आपकी बॉडी को ब्लोटेडनेस फील होती है, तो आप लोग उसे चीज को कंज्यूम नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड उसके बाद और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लीपिंग आफ्टर ईटिंग। अगर हम लोग खाना खाने के बाद डायरेक्टली सो जाते हैं, तो आपका जो खाना है ना उसे पचने का टाइम नहीं मिलता। पचेगा तो वो फिर भी, पर वो ज्यादा टाइम लेगा। बट ये हैक भी लिख लीजिए, अगर आप खाना खाने से, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे वो लंच है, चाहे वो डिनर है, डिनर तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मील को कंज्यूम करने के बाद सिर्फ और सिर्फ, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 5-10 मिनट की वॉक ही कर लोगे ना, ब्रिस्क वॉक, तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हद तक इंप्रूव हो जाती है। आपकी ब्लोटिंग को जो रिस्क है ना, वो 50 to 60% कम हो जाते हैं, अगर आप सिर्फ इतने से इस चीज कर लोगे कि खाना खाने के बाद सिर्फ 5-10 मिनट की वॉक कर लोगे तो इसीलिए खाना खाकर हमें कभी भी लेटना या फिर बैठना नहीं है, थोड़ी सी वॉक जरूर करा करिए। उसके बाद आ गया अनहेल्दी फैट्स। देखिए फैट्स के ऊपर हम लोग प्रॉपर सेशन करने वाले हैं, बट अगर आप लोग अनहेल्दी फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, फ्राइड फूड्स कंज्यूम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को ब्लोटेडनेस की दिक्कत आएगी ही आएगी।
ठीक है, क्योंकि अगर आप अनहेल्दी फैट्स कंज्यूम करोगे तो इससे आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होंगे, हॉर्मोन्स जैसे कि कोर्टिजोल। उसके बाद आ गया आपका इन्फ्लामेशन। अगर आपको ज्यादातर पेन रहती है आपकी बॉडी में, है ना, जिसे हम कहते हैं सूजन, इन्फ्लामेशन होता है मतलब सूजन। अगर आपका ये जो इंटेस्टाइन है ना, जिसे हम आंतड़ियां कहते हैं, अगर इनके अराउंड इन्फ्लामेशन है तो भी आपको ब्लोटेडनेस की फील आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन लिख लीजिए, टू मच गैप इन द मील्स। अगर हम बहुत ज्यादा गैप ले रहे हैं मील्स के अंदर तो भी आपको ब्लोटेडनेस की दिक्कत आएगी ही आएगी। हम लोग क्यों कहते हैं कि 5 बार खाना खाओ, 5 बार खाना खाओ, चाहे वेट लॉस वाला पर्सन है चाहे वेट गेन वाला पर्सन है, क्योंकि हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ थोड़े टाइम के बाद आपको फीड करना ही पड़ेगा। एंड यही रीजन है कि अगर आपके मील्स में बहुत बड़ा गैप है ना, तो भी नॉर्मली आप ब्लोटेडनेस फील करोगे ही करोगे। अब उसके बाद सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, मैंने जो आपको कॉजेज बताए, जो मैंने आपको रीजंस बताए कि ये रीजन है ब्लोटेडनेस के, उसको आप उल्टा कर दीजिए, सिंपल, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनकी कंजम्पशन को बंद कीजिए। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया कि अगर आपका पेट टाइमली क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आपका पेट अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करिए। कैसे? अपने फाइबर इंटेक को बढ़ा के। अगर आपने ये पॉइंट नोट डाउन नहीं किया था तो लिख लीजिए कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाना है तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत को खत्म कीजिए। कैसे? अपनी डाइट में फाइबर को इंक्रीज करके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड करके, अपनी बॉडी को मल्टीविटामिन्स देके। क्योंकि आपकी बॉडी को जब तक प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो आपकी वो बॉडी जो है प्रॉपरली काम नहीं करेगी। अपने सोडियम एंड पोटाशियम लेवल्स को मेंटेन करिए, जो मैंने आपको बताया था कि नमक को थोड़ा सा कम कर दीजिए, नमक को कम कर दीजिए। एंड जो पोटाशियम लेवल, आपके जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स में आपको बहुत हायर अमाउंट ऑफ पोटेशियम मिलता है। लिख लीजिए, पोटाशियम आपको कहाँ से मिलता है? हायर अमाउंट्स ऑफ फ्रूट्स में से। फ्रूट्स में से आपको बहुत हायर अमाउंट ऑफ पोटेशियम मिलता है। उसके बाद रिड्यूस योर कॉर्टिजोल लेवल। कोई ना कोई ऐसे बहाने ढूंढिए जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो दूर हो। आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो, है ना, आप लोग लो कार्ब डाइट फॉलो कर सकते हो, अपनी स्लीप को प्रॉपर कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, गाने सुन सकते हो। बस आपको वो तरीके ढूंढने हैं जिससे आपकी बॉडी को स्ट्रेस ना हो, जिससे आपकी बॉडी को टेंशनें ना आए। एंड आपको उन फूड्स को कंज्यूम करना बंद करना है जिससे आपकी बॉडी को दिक्कत आएगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है तो उन फूड्स को कंज्यूम करना बंद कीजिए। अब इन पॉइंट्स को फटाफट लिख लीजिए। देखिए क्या है, ए फ्रेश, हमारी ए फ्रेश के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। जब भी आपको ब्लोटेडनेस फील हो ना, तो आप 1 कप ए फ्रेश का उठाकर पी लीजिए। आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा लाइट फील होगा। उसके बाद आ गया, आप गो फॉर फास्टिंग। आप लोग फास्टिंग के लिए भी जा सकते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं ना, हमारे इंडिया में बहुत सारे व्रत आते हैं। तो वो व्रत क्यों आते हैं, है ना, वो फास्टिंग का मतलब क्या है? ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिले, आपके पेट को रेस्ट मिले थोड़े टाइम तक। इसीलिए लोग 24 आवर्स ऑफ फास्टिंग करते हैं। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा ब्लोटेड रहते हो तो आप फास्टिंग को ट्राई कर सकते हैं। मतलब आप एक दिन आपको कुछ भी सॉलिड कंज्यूम नहीं करना है। आप लोग आराम से शेक पीजिए, एफ्रेश पीजिए, एंड जो भी लिक्विड चीजें आप पानी पीजिए। सॉलिड चीज कोई भी आपको कंज्यूम नहीं करनी है। अपने स्टमक को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। अपनी मील्स टाइमिंग को प्रॉपर करिए, है ना। अल्कलाइन फूड्स मतलब आपको एसिडिक फूड्स नहीं लेने हैं। एसिडिक मतलब जिन फूड्स में खट्टा ज्यादा है, खट्टे फूड्स आपको कंज्यूम करने, अवॉइड करने हैं। अपने वाटर एंड फूड के पोर्शन को कंट्रोल रखिए। उसके बाद बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे प्रोबायोटिक्स के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेने से आपकी जो ये दिक्कत है ब्लोटिंग की, वो भाग जाएगी। कैसे भागेगी मैं आपको बताता हूँ। प्रोबायोटिक्स में आपको 2 करोड़ से भी ज्यादा, कितने, 2 करोड़ से भी ज्यादा गुड बैक्टीरियाज आपको इसमें मिल जाते हैं।
गुड बैक्टीरियाज क्या है आपकी बॉडी में, जो आपका खाना है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं एंड आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं। तो जितने ज्यादा आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, उतना ही ज्यादा आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, उतना ही ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो प्रोबायोटिक्स बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं आपके जो स्टमक है उसे क्लियर करने में। उसके बाद आ गया आपका हर्बल लाइफ एलो कंसेंट्रेट। देखिए एलोवेरा के फायदे को मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। एलोवेरा के तो इतने ज्यादा फायदे हैं, एंड कंपनी ने आपको इसमें लिक्विड फॉर्म में किया है। ये जो हमारे ये फ्रेश है ना, इसमें आप एक ढक्कन एलो कंसंट्रेट का डालकर पी लीजिए, बस आपकी बॉडी को इतने सारे अच्छे बैक्टीरियाज मिलेंगे, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, एंड आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ओके। तो आई होप कि आप सबको पॉइंट समझ लगे होंगे, आपको पता